कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक छोटे से टाउन में एक फैमिली को पिकनिक मनाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बिना इंसान की बोट आ धमकी। लेकिन बोट के अंदर जो मिला उसे देखकर ये लोग हैरान रह गए। इस बोट के अंदर एक गड़ी सली लाश थी। ये शरीर बहुत बुरी हालत में था। अब जल्द ही वहाँ का पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस वहाँ पर आ गया। अब उसको पता चलता है कि डेड बॉडी जो मिली है वो बहुत बुरी हालत में है और इसके शरीर में हड्डियां तो है ही नहीं, केवल मांस ही बचा हुआ है। देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इसकी जानबूझकर के हड्डियां निकाल ली हो। अब शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जैकब नाम के डॉक्टर ने शरीर का निरीक्षण किया। अब जैकब ने हॉकिंस को बताया कि इसने बड़ी ध्यान से किसी ने मर्डर किया और देखने से ऐसा लगता है कि इसमें से किसी ने हड्डियां निकाल ली हो। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ऐसा किया क्यों होगा किसी ने, और आखिर वो हड्डियों का करेगा क्या। अब जैकब के शरीर के अंदर एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा मिला, जिसको निकाल के जैकब ने उसे एक जार में बंद कर दिया और उसने अपनी सहकर्मी को ये जार दे दिया और उसने कहा कि इसको संभाल के रखना, हो सकता है कि ये सबूत के तौर पर काम आ जाए। अब छानबीन के दौरान इन लोगों को उसका नाम पता चलता है कि आखिर मरने वाला इंसान कौन था। दरअसल इस आदमी का नाम कोल पार्सन था, जो पेशे से एक वैज्ञानिक था। उन्हें इस आदमी का वॉलेट और उसके कुछ सामान उसकी बोट पर मिला था। उससे पहले वो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करता था। फिर उसने अचानक से सब कुछ छोड़ दिया और एक नदी के किनारे जाकर के रहने लगा। अब हॉकिंस ने कहा कि इस केस की जानकारी के लिए मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। इसके बाद हम मैकडाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉकिंस की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो हॉकिंस के लिए एक गाइड के रूप में काम किया करती थी। हॉकिंस ने मैग से मिलकर इस केस के बारे में पूरी जानकारी दी। अब मैग ने कहा कि मैं उस साइंटिस्ट को जानती हूँ, मैंने 1 साल पहले उसकी कुछ सामान लाने में मदद की थी और उसने उसे बताया कि ये साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता उसे। अब हॉकिंस ने मैग को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि इस केस की अच्छे से छानबीन हो सके। इस छानबीन पर जाने से पहले हॉकिंस ने कुछ सूचना इकट्ठी करना शुरू कर दी, लेकिन तभी उसे एक परेशान कर देने वाली खबर मिली। उस साइंटिस्ट की एक छोटी बेटी भी थी जो लगभग 1 साल पहले गायब हो चुकी थी और उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया था। अब अगले दिन उन्होंने अपना सारा सामान बांधा और जंगल की ओर निकल गए। इस सफर का कुछ हिस्सा उन्हें बोट से तय करना पड़ेगा ताकि वे साइंटिस्ट के घर पर जा सके। अब जब लोग ये अचानक रास्ते में थे तो कोनी का फोन आया। अब उसने बताया कि जो कीड़ा इस आदमी के शरीर में मिला है वो दरअसल कर मर चुका था, लेकिन आज पता नहीं कैसे जिंदा हो गया है। अब कोनी ने उससे पूछा कि क्या मैं इस कीड़े को जांच के लिए लैब में भेज दूं, लेकिन हॉकिंस ने उससे कह दिया कि तुम मेरे लौटने का इंतजार करो। अब हॉकिंस ने उसे बताया कि तुम्हें उस लड़की की मां पर नजर रखनी होगी। दरअसल वो उस लड़की के गायब होने के पीछे अपने पति का हाथ बताती है। वो कहती है कि साइंटिस्ट ने ही मेरी बेटी को गायब किया है। अब रात हो चुकी थी। वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। जिस घर में वो वैज्ञानिक रहा करता था वो घर दरअसल में एक भूतिया हवेली बन चुका था, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। अब मैग ये सब देखकर काफी दुखी हुई, क्योंकि जब मैग 1 साल पहले यहाँ पर आई थी तो वो बहुत खूबसूरत हुआ करता था। अब हॉकिंस ने मैग और जैकब को बाहर रहने के लिए कहा और उसने कहा कि पहले मैं जाऊंगा। अब उसने घर में जाने से पहले उसमें आवाज लगाई कि शायद कोई घर के अंदर हो सकता है, लेकिन ये जगह पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। सारा सामान और फर्नीचर इधर उधर बिखरा हुआ था और ये देखकर पता चल रहा था कि यहाँ पर काफी समय से कोई नहीं आया। अब जब हॉकिंस ने इस जगह की छानबीन करनी शुरू की तो उसे बहुत अजीबोगरीब चीज मिलने लगी, जैसे अजीब तरह से हिलती हुई छत, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि बहुत जिंदा हो। अब हॉकिंस को घूमते हुए वहाँ पर एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बहुत अच्छी तरीके से बंद किया गया था। अब उसने वो दरवाजा ना खोलते हुए बाहर से उन दोनों को बुला लिया। जल्दी उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि नींद तो यहाँ पर वैसे भी नहीं आएगी, तो इससे अच्छा कि हम थोड़ी छानबीन ही कर लें। अब नीचे बेसमेंट में उन्हें एक बड़ी बिजली पैदा करने वाली मशीन मिली। ये बड़ी सी मशीन एक इंडस्ट्रियल चार्जर जैसी लग रही है। पूरी तरीके से इस मशीन का क्या काम है ये उन्हें भी समझ नहीं आया, लेकिन ये मशीन काफी ताकतवर और खतरनाक लग रही है। हॉकिंस ने जो यहाँ आने से पहले रिसर्च की थी उसमें भी कुछ ऐसी मशीन का नाम था। अब जब वे घर की रसोई में कुछ छानबीन कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि वहाँ से कुछ केबल्स ऊपर जा रही हैं। अब उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इस घर में कोई भी मशीन अगर है तो वो ऊपर वाले कमरे में। अब हॉकिंस को जो कमरा पहले बंद मिला था वो अपने आप ही खुल गया। अब हॉकिंस अपने दोस्तों के साथ उस कमरे के अंदर चला गया। उस कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब फोटो लगी हुई थी और तंत्र मंत्र से जुड़े हुए रहस्यमय निशान बने हुए थे, लेकिन कुछ साइंस से जुड़ी हुई चीजें भी थी। देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि ये साइंस और जादुई दुनिया का एक मिक्सचर हो।
और वहाँ पर कुछ फोटोज काफी दिल दहलाने वाली थी। अब वे छानबीन कर ही रहे थे कि एक मकड़ी ने जेकब के मुंह पर काट लिया। अब जेकब वहाँ से डर करके अपने कमरे के बाहर भाग गया। अब हॉकिंस ने अपने ऑफिस में फोन करने की सोची, लेकिन घर की छत पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होने की वजह से उसका फोन ही नहीं लग रहा था। अब इसके बाद वो लोग सोने की तैयारी करने लगे। अब हॉकिंस का कहना था कि उन तीनों को एक ही कमरे में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अकेले रहना सही नहीं है, ताकि अगर कोई खतरा आए तो वो तीनों मिलकर के उसका सामना कर सकते हैं। अब मैग ने कहा कि देखो, मुझे अपना कमरा चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है किसी के साथ सोना। अब रात को जेकब बहुत बीमार हो गया था। अब वहाँ पर कोई भी ठीक से नहीं सो पा रहा था। और मैग उठ करके हॉकिंस के कमरे में आ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बहुत अजीब जगह है और यहाँ पर एक बुरी सी शक्ति है। हालांकि उसने जंगलों में काफी रातें बिताई हैं, लेकिन इस जैसी रात उसे बहुत अजीब लग रही थी। और उसने उससे कहा कि यहाँ पर बहुत बुरी शैतानी शक्ति मौजूद है, जिसका मुझे एहसास हुआ है। अब बातों बातों में ये दोनों काफी करीब आ गए और इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। अब हम देखते हैं कि छत से एक सीढ़ी खुद ब खुद नीचे आने लगी। जेकब की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी तरीके से अपने बस में नहीं है। अचानक बाहर से आवाज आई। मैग और हॉकिंस ने अपने कपड़े पहने। अब जैसे वे हथियार लेकर के बाहर निकले तो सामने से एक औरत उनकी तरफ बंदूक ताने खड़ी है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि वो लिंडा है, और वो उस डॉक्टर्स की बीवी थी जो अपने गुमशुदा पति को ढूंढती हुई यहाँ पर आई थी। अब हॉकिंस ने उसे समझाया कि मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पति की डेड बॉडी मिल चुकी है, तुम्हारा पति मारा जा चुका है। अब लिंडा को भी समझ में आ गया कि वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब अचानक हॉकिंस ने देखा कि जेकब उनके साथ नहीं है। अब वो जेकब को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। अब बाहर जाकर उन्होंने देखा कि ऊपर वाले कमरे में कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। अब जब उन्होंने छत पर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। दरअसल में जेकब उस मशीन में फंसा हुआ था। अब उन्होंने जेकब को खींच करके बाहर निकाला और ऐसा लग रहा था कि मानो जेकब अब जेकब ही नहीं रहा। इसी दौरान लिंडा को अपनी खोई हुई बेटी की आवाज आती है, जो ऊपर वाले कमरे से अपनी माँ को बुला रही थी। अब जेकब को कमरे में लाने के बाद उन्होंने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि आखिर ये मशीन शुरू किसने की और वो ऊपर वाले कमरे में दरअसल क्या करने गया था। अब जेकब बेचारा कमजोर सा लग रहा था। उसे सच में नहीं पता था कि वो वहाँ पर कैसे पहुँच गया। अब लिंडा उस मशीन के सामने खड़ी होकर उसे घबरा कर देख रही थी। अब उसने लिंडा से पूछा कि तुम्हें अंदाजा भी है कि ये मशीन है क्या। अब लिंडा ने बताया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। अब हॉकिंस लिंडा को उस अजीबोगरीब कमरे में ले गया जहाँ पर वो फोटोज और वीडियोस थी। लिंडा ये सब देखकर और ज्यादा घबरा गई। वो अपने पति के साथ 10 साल रही है और उसे यकीन है कि ये काम उसके पति का नहीं है। और उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि मेरा पति ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब उसे डर था कि किसी डरावनी चीज ने मेरे पति को अपने बस में कर लिया है। तभी हॉकिंस को वहाँ पर एक लैपटॉप मिला जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था। उसने लिंडा से उसके पासवर्ड के बारे में पूछा। इससे पहले कि वो पासवर्ड खोलते उन्हें खिड़की के बाहर एक अजीबोगरीब इंसान दिखाई दिया। अब उन्होंने देखा कि वो कोल था जिसकी मौत हो चुकी थी और वे सोच में पड़ गए कि अचानक ये जिंदा कैसे हो गया। अब गुस्से में लिंडा ने कोल को जोरदार थप्पड़ दे मारा। अब कोल ने कहा कि तुम्हारा गुस्सा जायज है। अब हॉकिंस कोल से पूछताछ करने लगा कि वो इतने समय से कहाँ था और यहाँ पर क्या हुआ, ये घर ऐसे क्यों है और ये मशीन यहाँ पर क्या कर रही है। और उसने कोल की मौत के बारे में भी उसे बताया और उसने बताया कि हमें तुम्हारी लाश मिली है। अब कोल उनकी बातों को हंस करके टाल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे उसकी बात का कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो और वो उसकी बात का कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा था। अब जो मक्खी उस डेड बॉडी में मिली थी वो दरअसल एक से बढ़कर 2 हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जेकब की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और उसके शरीर में डरावने बदलाव शुरू हो गए थे। नाखूनों के ऊपर नए नाखून उगने लगे थे। जल्द ही नए दांत और हड्डियों के ऊपर हड्डियां उगने लगी थी। वो बहुत तेजी से बदल रहा था। ये सब कुछ शायद उस मशीन की रेडिएशन की वजह से हो रहा था। उधर हॉकिंस ने कोल से बहुत सारे सवाल किए, लेकिन कोल ने उसको कोई भी जवाब ठीक तरह से नहीं दिया। यहाँ तक कि लिंडा ने भी उससे पूछा कि तुम गए कहाँ थे, उसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं बताया। अब अगले सीन में लिंडा जेकब की हालत देखने के लिए गई, लेकिन उसकी हालत देख करके मानो वो चौंक गई। उसका शरीर मानो किसी दूसरे इंसान में बदल रहा हो। अब वो भाग करके फौरन हॉकिंस और मैक को बताने के लिए गई। अब उन तीनों ने जेकब को बदलता हुआ देखकर कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जब लोग ये बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जिस बोट से वो आए थे वो दरअसल गायब हो चुकी है। अब हॉकिंस को कोल के ऊपर ज्यादा शक होने लगा, लेकिन कोल अभी भी इन सारी चीजों को मजाक में ले रहा था। अब हॉकिंस ने गुस्से में अपने आप खो दिया और उसने कोल को एक जोरदार मुक्का मार दिया। अब लिंडा ने कहा कि यहाँ पर हमें किसी को आसपास ढूंढना चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई तो हमें मिल ही जाएगा। अब हॉकिंस और मैग वहाँ पर आसपास किसी की तलाश में निकल गए। अब जल्द ही वो एक कैंपिंग साइट पर
पहुंच गए जहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा था, लेकिन इस कैंप के अंदर बहुत सारी सड़ी गली लाशें पड़ी थी, जिसे देखकर वे लोग वहाँ से तुरंत भाग गए। ये घिनौना दृश्य देखकर मैग उल्टियां करने लगी। इसी बीच मैग ने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब लिंडा को पता चल चुका था कि कोल ने दरअसल बहुत सारी सच्चाई किसी को बताई नहीं थी। अब उसने कोल के लैपटॉप में पासवर्ड डाल दिया, जिससे लैपटॉप तुरंत खुल गया। दरअसल जो पासवर्ड उसने डाला था तो कोल उसे इसी नाम से पुकारा करता था। थोड़ी छानबीन के बाद उसे लैपटॉप में डरावनी वीडियोस मिली, जिसमें कोल ने कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था। जो भी इस एक्सपेरिमेंट में उस मशीन से गुजरा तो वो अपने साथ एक अजीब सी शक्ति लेकर के बाहर निकला, जैसे कि कोई बुरी ताकत उनको काबू कर रही हो। लिंडा को ये भी पता चला कि कोल खुद भी इस मशीन से होकर गुजरा है और नदी के किनारे जो लाश मिली थी दरअसल वो कोल की ही है। और अब जो कोल उनके सामने है दरअसल वो उसका पति नहीं बल्कि एक वहशी दरिंदा है जिसे इस मशीन ने बनाया है। अब उसने उस वीडियोस में देखा कि कोल ने अपनी बेटी को भी उस मशीन में जाने से नहीं छोड़ा और उसने अपनी बेटी को भी उस एक्सपेरिमेंट में बलि चढ़ा दिया। अब इसी बीच कोल ने लिंडा को उस कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उसके काम में अड़चन न डाल पाए। और जब हॉकिंस और मैग वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोल वहाँ से गायब हो चुका है। हॉकिंस ने मैग को बाहर इंतजार करने के लिए कहा ताकि वो अंदर जाकर देख सके कि कोई खतरा तो नहीं है। अब उसने अंदर जाकर देखा कि जैकब का शरीर अंदर से खुलने लगा और एक खतरनाक जीव उसके शरीर से बाहर निकल आया, जिसने तुरंत उठकर हॉकिंस पर हमला कर दिया। हॉकिंस ने अपनी पूरी ताकत से इस दानव का सामना किया, लेकिन तभी अंदर मैग आ गई और इस दानव को उसने गोलियों से भून दिया। अब इस भयानक दृश्य को देखकर हॉकिंस को सब समझ आ चुका था। अब उन्होंने इस मशीन को हमेशा के लिए मिटाने का फैसला किया ताकि ये पागलपन खत्म किया जा सके। अब वो मशीन को जलाने की तैयारी करने लगा। इसके लिए उसने पेट्रोल और देसी बमों का यूज किया। अब दूसरी तरफ हाथ में कुदाल लेकर लिंडा वहाँ से बाहर निकल गई। वो कोल को किसी भी हालत में खत्म करना चाहती थी। अब जब वो बेसमेंट में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी उस मशीन के अंदर जा रही है। अब भावुक होकर लिंडा भी उस मशीन के अंदर चली गई और इस खतरनाक ताकत का शिकार हो गई। अब कोल ने बाहर से शिकार हुए लोगों को कहीं न कहीं से बुलाना शुरू कर दिया और वो सभी लोग उस केबिन की तरफ बढ़ने लगे। अब मैग उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी, लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब हॉकिंस पेट्रोल को उठाकर ऊपर वाले कमरे में जाने लगा। अब लिंडा का शरीर भी काफी हद तक बदल चुका था, जिससे मजबूरी में मैग को उसे मारना पड़ा। अब ऊपर वाले कमरे में हॉकिंस और कोल के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। कोल ने हॉकिंस की 2 उंगलियां मुंह से काटकर उसके हाथ से अलग कर दी। हॉकिंस ने एक लोहे की रोड से कोल का सर कुचल दिया। अब बहुत मुश्किलों से हॉकिंस ने उस मशीन को आग लगा दी। हॉकिंस ने मैग को चिल्ला करके वहाँ से बाहर जाने के लिए कहा। मैग तो बाहर चली गई, लेकिन कोल दोबारा से उठ खड़ा हुआ। उसने हॉकिंस को पकड़ लिया ताकि वो बाहर ना जा पाए। एक बड़े धमाके से पूरा घर उड़ गया और सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन हॉकिंस ने उसे रोकने के चक्कर में अपनी जान कुर्बान कर दी। अब मैग अकेली रह गई थी। अब हर तरफ से अपने ऊपर हमला देखते हुए वो सुन्न पड़ गई। अब 8 महीने बाद हम देखते हैं कि मैग अपने घर पर एकदम सही सलामत है। कोनी उसके पास आई ताकि वो हॉकिंस का कुछ सामान उसे दे सके। जैसे ही कोनी उसे सामान देकर गई तो उसने वो सारा सामान जला दिया। उसके बाद हमने देखा कि मैग का सड़ा गला शरीर एक पेड़ के नीचे पड़ा था, जिससे पता चलता है कि असली मैग तो मर चुकी है। ये मशीन का बनाया हुआ एक बहरूपिया है और ये पक्की बात है कि उसके पेट में जो बच्चा होगा वो आम तो नहीं होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज सपोर्ट।